प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित मान्य विधायकगण डॉक्टर नीरज वोरा जी, मुकेश शर्मा जी, योगेश शुक्ला जी, श्रीमती जय देवी जी, श्री अमरीश कुमार जी, श्री रामचंद्र प्रधान जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री डीएस मिश्रा जी, आज के इस कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित प्रमुख सचिव नगर विकास, पुलिस आयुक्त लखनऊ, सचिव नगर विकास, प्रदेश शासन के सभी अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिवगण, प्रशासन और पुलिस से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, प्रतिभागीगण और उपस्थित भाइयों बहनों, रन फॉर G20 वाकाथन व मिनी मैराथन के आज के इस कार्यक्रम में मैं आप सबका प्रदेश शासन की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं। आज मौनी अमावस्या का पावन पर्व भी है और इस अवसर पर G20 के जो 4 आयोजन 4 सिटी में प्रदेश की राजधानी लखनऊ, वाराणसी, आगरा और नोएडा में, गौतम बुद्ध नगर में 4 सिटी में जो 11 मीटिंग्स होनी है, उन सब के प्रति आम जनमानस की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए यह आयोजन प्रदेश सरकार की ओर से इस पावन तिथि को से प्रारंभ हो रहा है। मैं इस अवसर पर लखनऊ, वाराणसी, आगरा और गौतम बुद्ध नगर जनपद में रन फॉर G20 वाकाथन व मिनी मैराथन में भाग ले रहे सभी प्रतिभागियों को हृदय से उनका अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव उत्साह और उमंग के साथ आयोजित कर रहा है और इस अवसर पर हम सबके सामने अनेक उपलब्धियां भी प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही हैं। आज दुनिया इस बात के लिए मान रही है कि वैश्विक संकट के इस दौर में भारत और प्रधानमंत्री मोदी जी एकमात्र ऐसा यशस्वी नेतृत्व है जो दुनिया को इस वैश्विक संकट से उभार करके भारत की उस पवित्र भावना को आम जनमानस के कल्याण के लिए लगा सकता है जो कभी भारतीय मनीषा ने सोचा था। भारतीय मनीषा की सोच थी, कभी हमने ये नहीं कहा कि ये मेरा है, ये तेरा है। हमने तो इस बात को माना था कि यह सोचना तो एक बहुत छोटी सोच होती है। हमने तो हमेशा इस बात को माना कि अयम निज परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो सुधेव कुटुंबकम। पूरी दुनिया को एक परिवार के रूप में मानने की जो भारत की सनातन सोच रही है, उस सनातन सोच को
उजागर करने का एक अवसर भारत के पास आया है, जब G20 की अध्यक्षता भारत को करने के लिए अवसर मिला है। भाइयों बहनों, G20 दुनिया के वे 20 बड़े देश हैं जहां पर दुनिया की 60% से अधिक आबादी निवास कर रही है। दुनिया के 75% से अधिक ट्रेड पर जिनका अधिकार है। दुनिया की 85% जीडीपी पर जिन देशों का अधिकार है, और दुनिया के अंदर इनोवेशन, रिसर्च और पेटेंट में 90% से अधिक पर जिनका अधिकार है। दुनिया के वे 20 बड़े देश G20 के नाम पर जाने जाते हैं, और दुनिया के उन 20 बड़े देशों का नेतृत्व आज उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ है। इस देश से हम सब के लिए गौरव की बात है। दुनिया आज देख रही है भारत की तरफ बड़े उत्साह के साथ, बड़े उमंग के साथ, बड़ी आशा भरी निगाहों के साथ, और इसीलिए वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर की इस भावना को ध्यान में रख करके भारत की जो भारतीय मनीषा की जो सोच थी, वसुधैव कुटुंबकम की, उस सोच को चरितार्थ करने का जो अवसर भारत के पास आया है। उत्तर प्रदेश की इन 4 महत्वपूर्ण सिटी के अंदर 11 मीटिंग होनी है, 11 सिटिंग होनी है। दुनिया के 20 बड़े देशों के अलग अलग प्रतिनिधि, 9 मित्र देशों के प्रतिनिधि भी इस पूरे आयोजन में सहभागी बनेंगे, और उसके साथ हम सबको जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। इस अवसर पर यह हम सबके लिए आनंद का विषय होगा कि हम भी इस अवसर पर जो कुछ भी हमारे पास है, आतिथ्य सेवा के साथ साथ आजादी के इन 75 वर्षों में इस देश ने विकास की जिन नई ऊंचाइयों को छुआ है, और इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान भारत ने अपनी सामर्थ्य का परिचय दुनिया को कराया भी है। हर व्यक्ति इस बात को जानता है। जो लोग भारत के सामर्थ्य पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते थे, आज उन सबको इस बात का एहसास है कि भारत का कोविड प्रबंधन प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया के अंदर सबसे बेहतरीन कोविड प्रबंधन के रूप में जाना गया। WHO और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने इसको स्वीकार किया, और इसलिए एक अवसर हमारे पास होगा। लखनऊ में भी जो अभी 13 से 15 फरवरी के बीच में जो आयोजन होना है, इसमें उत्तर प्रदेश ने तकनीकी दृष्टि से किस प्रकार की सक्षमता हासिल की है। उत्तर प्रदेश जैसी आबादी का राज्य, 25 करोड़ की आबादी का राज्य, हमने क्या कुछ हासिल किया है इसमें, इसको प्रदर्शित करने का एक अवसर प्राप्त होगा। हमें यहां पर आने वाले अतिथियों के स्वागत का एक अवसर प्राप्त होगा। अतिथि देवो भव का एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता है, और साथ साथ पूरी दुनिया के अंदर एक संदेश देने की आवश्यकता है कि जब दुनिया संकट में होगी, जब मानवता के ऊपर कोई संकट आएगा, उसके लिए आशा भरी निगाहें कहीं से दिखाई देंगी तो भारत की धरती से दिखाई देंगी। भारत उसका नेतृत्व देगा जो दुनिया को संकट से उभार करके एक नई राह दिखाने का कार्य करेगा। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम सबको अपना ये सामर्थ्य दिखाने का अवसर प्राप्त हो रहा है। इस देश से अगला जो माह है, फरवरी माह, हम सबके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। 10 से 12 फरवरी के बीच उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारी कर रहा है। दुनिया से, देश से हर बड़ा निवेशक, उद्यमी उत्तर प्रदेश में आकर के उत्तर प्रदेश की सामर्थ्य के साथ, इस समृद्धि के साथ अपने को जोड़ने का कार्य करेगा। एक बड़ा आयोजन होगा। 10,000 से अधिक उद्यमी और निवेशक उत्तर प्रदेश में आने वाले हैं। उसके लिए भी हमें उनकी भी स्वागत की तैयारी करनी है। और फिर 13 से 15 के बीच G20 से जुड़े हुए जो प्रतिनिधिगण
दुनिया के अलग अलग देशों से 20 उन बड़े देशों के साथ साथ 9 मित्र देशों से भी जो प्रतिनिधिगण आएंगे, अलग अलग सेक्टर से जुड़े हुए लोग आएंगे, उनका स्वागत का अवसर लखनऊ में प्राप्त होगा। आगरा, गौतम बुद्ध नगर, वाराणसी में भी अलग अलग सीटिंग होनी है। इन सब के लिए भी हम तैयारी करेंगे। अभी उत्तर प्रदेश 24 जनवरी को अपनी स्थापना दिवस का भी कार्यक्रम आयोजित करेगा पूरी भव्यता के साथ। न केवल लखनऊ में, प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हर जनपद को इन कार्यक्रमों के साथ जोड़ना चाहिए, अपनी प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करना चाहिए। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जिन्होंने कुछ भी नया किया है उसे आगे बढ़ने के लिए एक मंच देना चाहिए। इतनी बड़ी आबादी, उन सब की न केवल सुरक्षा और समृद्धि के लिए बल्कि एक उज्जवल भविष्य की एक ठोस कार्य योजना को आगे बढ़ाने के इस विस्तृत कार्यक्रम को हमें आगे बढ़ाने के लिए इस अपने प्रदेश के स्थापना दिवस के कार्यक्रम से लेकर के 15 फरवरी तक निरंतर कार्यक्रमों की एक श्रृंखला चलती हुई दिखाई देनी चाहिए। इस विश्वास के साथ आज यहां पर रन फॉर G20 वाकाथन व मिनी मैराथन के आज के इस आयोजन में इतनी बड़ी संख्या में आप सभी प्रतिभागीगण आएंगे और मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि मैं देख रहा हूं कि हमारे तमाम सीनियर अधिकारीगण भी पूरी तैयारी के साथ आए हैं। मुझे कल रात्रि को चिंता हो रही थी क्योंकि मैं जब कल सायंकाल आया था उस समय बूंदाबांदी पड़ रही थी, मौसम विपरीत था और मुझे इस बात की चिंता हो रही थी कि वास्तव में कल मौसम विपरीत होगा तो कैसे कार्यक्रम होगा। लेकिन जहां चाह वहां राह। आज आपने देखा होगा कितना सुहावना मौसम हो गया, ठंड भी गायब हो गई है। लगता है कि प्रकृति जैसे आपके इस आयोजन के साथ आप सबको जोड़ने के लिए उतावला दिखाई दे रही है और इसलिए ये सभी प्रकृति जब हमारे अनुकूल है, परमात्मा की असीम कृपा है, तो मान करके चलिए कि भव्यता के साथ इस आयोजन को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। और आज आप सबकी उपस्थिति और आपका उत्साह इस बात को यहां पे प्रदर्शित कर रहा है। मैं एक बार फिर से आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने G20 के आयोजनों को ले उत्तर प्रदेश के 4 शहरों को चुना है और उसमें अपनी उत्कृष्ट आतिथ्य सेवा का एक अवसर उत्तर प्रदेश के वासियों को प्राप्त होगा। इस विश्वास के साथ हमारी चारों सिटी से जुड़े हुए अधिकारियों की टीम अपना बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए जनप्रतिनिधियों, समाज जीवन से जुड़े हुए अलग अलग पक्षों को लेकर के हमें बेहतरीन तरीके से इन कार्यक्रमों को आगे लेकर के चलना है। इस विश्वास के साथ मैं रन फॉर G20 वाकाथन के इस आयोजन के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं और हम सभी आयोजन G20 से जुड़े हुए जो भी आयोजन होने हैं यह लगातार अगस्त तक होते रहेंगे। इन सब के लिए अपनी शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।